हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग कर रहे थे भारतीय संविधान। आज हम लोगों का ये टॉपिक होगा, तीसरा टॉपिक है। और ये जो टेस्ट सीरीज़ है ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगी, जो कि यूपी पीसीएस आरओ इन सभी एग्ज़ाम के लिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 तक कर चुके थे, 31 से करेंगे। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो यहाँ पर ये ऑप्शन दिया हुआ है 7, B 9, फिर C 12 और D 15। तो यहाँ पर ऑप्शन जो दिए हुए हैं उनमें से तो कोई नहीं था, क्योंकि 11 अधिवेशन हुए थे टोटल, और यहाँ पे 12 हम लोग चूज कर सकते हैं, यही निकटतम होगा। तो भारतीय संविधान सभा को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था, और इस दौरान जो है कुल 11 अधिवेशन हुए थे और कुल 165 दिन लगे थे। तो उसके बाद में जो 11वां अधिवेशन था उसके अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। फिर इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा को पुनः 24 जनवरी 1950 को समवेत हुई थी, जबकि सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो फिर 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को अंगीकृत किया गया था, और जो समवेत हुई थी वो 24 जनवरी 1950 को। जब अंगीकृत पूछेगा तो 26 नवंबर 1949 सेलेक्ट करेंगे। और 11 अधिवेशन हुए थे, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का टाइम लगा था संविधान निर्माण में। क्वेश्चन नंबर 32, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। तो जो लास्ट बैठक हुई थी, हम लोगों ने अभी ऊपर पढ़ा है, वो हुई थी 24 जनवरी 1950 को, जिस दिन हमारा संविधान समवेत हुआ था, यानी कि लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 33, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। क्वेश्चन नंबर 34, यहाँ पर मैच द फॉलोइंग वाला दिया हुआ है। यहाँ पर एक तरफ समितियाँ दी हुई हैं और उसके बाद में उनसे रिलेटेड जो कार्यकर्ता थे, जो मंत्री थे, उनका नाम दिया हुआ है, उससे मिलान करना है। तो सूची X और सूची Y। तो सूची X में A B C और 1 2 3 दिया हुआ है Y में। तो A में जो है संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष, संविधान सभा के जो पहले उपाध्यक्ष थे वो कौन थे बताना है। तो HC मुखर्जी 4 में मैच कर देंगे। फिर प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? वो थे KM मुंशी जी। उसके बाद में जो है राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे? वो थे VT कृष्णाचारी। फिर D है संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो इस तरह हमारा B ऑप्शन राइट आंसर होगा। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष जो थे HC मुखर्जी, प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य तो वो थे KM मुंशी। फिर राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व VT कृष्णाचारी थे। उसके बाद में संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष के बारे में अगर बात करें तो वो 9 दिसंबर और 1946 को जो बैठक हुई थी उसमें अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो सच्चिदानंद सिन्हा को नामित किया गया था, और HC मुखर्जी जो थे वो स्थायी उपाध्यक्ष थे संविधान सभा के। क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? वो थे BN राव। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के निर्माण के समय बेनेगल नरसिंह राव यानी कि BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। और जो राजेंद्र प्रसाद थे इसमें B ऑप्शन में, वो जो थे हमारे स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे
सच्चिदानंद सिन्हा के बाद में के मुंशी जो थे ये थे हमारे स्थायी पहले उपाध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था? तो प्रथम प्रारूप जो तैयार किया था वो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे BN राव ने तैयार किया था। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव द्वारा संविधान सभा का पहला प्रारूप तैयार किया गया, जिस पर विचार एवं परिवर्तन करके प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान का मसौदा जो प्रस्तुत किया गया था। फिर BN राव के मूल प्रारूप में 243 आर्टिकल्स और 13 अनुसूचियाँ थी। मतलब प्रथम जो प्रारूप हुआ था उसमें 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियाँ थी। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? तो ए ऑप्शन दिया हुआ 14 नवंबर 1949, बी दिया 14 नवंबर 1948, सी 25 नवंबर 1948 और डी 25 नवंबर 1949। तो यहाँ पर जो है इसमें से 25 नवंबर तो नहीं होगा पर 1949 हो जाएगा। तो इस तरह यहाँ पे हम लोग डी ऑप्शन सही कर सकते हैं। 26 नवंबर 1949 तक चला था तृतीय वाचन। वैसे संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन जो था वो 17 नवंबर 1949 से प्रारंभ हुआ था। उसके बाद में 26 नवंबर 1949 तक चला था। क्वेश्चन नंबर 38, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, यानी कि कब तैयार हुआ था? तो ए ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, बी है 26 नवंबर 1949, फिर सी है 11 फरवरी 1948, फिर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। और जो भारतीय संविधान की उद्देशिका जिसको प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित किया था। फिर संविधान को अपनाने और उसके पूर्णतः पारित होने तथा उसको अंतिम रूप देने की जो तारीख है उसको 26 नवंबर 1949 को ही माना जाता है। इसी दिन नागरिकता अंतःकालीन संसद अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध लागू हो गए थे। तथापि संविधान के शेष उपबंध जो थे वो 26 नवंबर 1950 को प्रभावी हुए थे। फिर जो संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने तथा पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने की तिथि वो 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को और पूर्णतः क्रियान्वित होने या फिर ग्रहण करने की तिथि थी वो 26 जनवरी 1950 थी। क्वेश्चन नंबर 40, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था। ए ऑप्शन हो जाएगा 15 अगस्त 1947 को, बी 30 जून 1948, सी 26 नवंबर 1949 और डी 26 जनवरी 1950। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को स्वीकृत किया गया था। भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया था? ए 26 जनवरी 1950, बी 26 नवंबर 1949 और सी 26 जनवरी 1949 और डी 15 जुलाई 1947। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को अपनाया गया था। संविधान सभा कब लागू हुआ था? तो यहाँ पे ए ऑप्शन दिया है 26 जनवरी 1950, बी 23 जनवरी 1950 और सी 15 अगस्त 1947, डी 26 दिसंबर 1949 को। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है
वो राइट आंसर हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा लागू हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 43, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि उसका रीज़न बताना है। ए ऑप्शन है, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। या फिर बी ऑप्शन है, इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। या सी ऑप्शन है, यह एक शुभ दिन था। या उपयुक्त में से कोई नहीं। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी और 26 जनवरी को जो स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया था। यानी कि लाहौर अधिवेशन जो हुआ था उसमें कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा करी थी। वो डेट थी दिसंबर 1929 थी। और उसी टाइम पे 26 जनवरी को हम लोगों ने निश्चय किया था, यानी संकल्प लिया था कि इसी दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। तो इसलिए आज़ादी के पूर्व 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जा रहा था। परंतु भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया था। तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त 1947 को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात में 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय बनाने हेतु जो भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तब से हम लोग 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। ए ऑप्शन 26 अक्टूबर, बी 26 नवंबर, सी 26 जनवरी और डी 15 अगस्त। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है और भारतीय संविधान जो था वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था और संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। इसके कुछ प्रावधान भी इसी दिन लागू कर दिए गए थे। उसके बाद में इसी दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। जबकि भारतीय संविधान जो था वो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ। तो 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय संविधान को अपनाया गया था, यानी भारतीय संविधान को अपनाया गया था किसके द्वारा? ए ऑप्शन संवैधानिक सभा, बी ब्रिटिश संसद, सी गवर्नर जनरल और डी भारतीय संसद। तो यहाँ पर जो है वो ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। संवैधानिक सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तो संविधान सभा के 11वें जो अधिवेशन हुआ था, टोटल 11 अधिवेशन हुए थे संविधान सभा में और इसको बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। तो 11वां अधिवेशन जो हुआ था 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अंगीकृत या अधिनियमित या अपनाया गया कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? ए ऑप्शन संविधान सभा, बी भारत के गवर्नर जनरल, सी भारतीय संसद, डी ब्रिटिश संसद। तो इससे पहले हम लोगों ने इसके बारे में एक्सप्लेन पढ़ लिया है। भारतीय संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 47, भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था, यानी कब अंगीकृत हुआ था? तो ये हुआ था ए ऑप्शन 26 जनवरी 1950 को, बी 11 फरवरी 1948 को, सी 26 नवंबर 1949 को, डी उपयुक्त में से किसी तिथि को नहीं। तो सी ऑप्शन राइट आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को। फिर क्वेश्चन नंबर 48, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, पश्चिमी बंगाल से हुआ था या मुंबई प्रेसिडेंसी से हुआ था या फिर तत्कालीन मध्य भारत से हुआ था या फिर
पंजाब से हुआ था। तो बी आर अम्बेडकर का जो सेलेक्ट किया गया था वो किया गया था महाराष्ट्र से, यानी महाराष्ट्र के बम्बई प्रेसिडेंसी से किया गया था। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसमें वर्ष 1946 में संपन्न जो संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे। उसके बाद में यह क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण बी आर अम्बेडकर भारतीय गणराज्य के बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित होकर भारतीय संविधान सभा में सम्मिलित हुए थे। फिर पूना सीट उनके लिए कांग्रेस में एम आर जयकर ने त्यागपत्र देकर रिक्त की थी। फिर इस तरह हम लोग ए विकल्प को सही मान भी सकते हैं, क्योंकि ए विकल्प जो था वो पश्चिम बंगाल, तो पहली बार उन्होंने वो पश्चिम बंगाल से सेलेक्ट हुए थे। फिर भी यह सही नहीं है उसके, क्योंकि बाद में वो सेलेक्ट हुए थे निर्वाचित होकर, तो बी पूर्वी बंगाल से प्रथमतः निर्वाचित हुए थे। अंततः उनको बम्बई प्रेसिडेंसी से निर्वाचित सदस्य के रूप में संविधान सभा में कार्य किया था। क्वेश्चन नंबर 49, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी? तो फिर इनका जन्म और मृत्यु के बारे में पूछा गया है। ए ऑप्शन दिया गया है 1886 1951, बी 1891 1956 और सी है 1877 से 1961, डी है 1889 से 1961। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। 1881 को उनका जन्म हुआ था और उनकी जो डेथ हुई थी वो 1956 को हुई थी। तो भारतीय संविधान निर्माण में मुख्य भूमिका निभाने वाले बी आर अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1981 को एमपी के महू में हुआ था और इनकी जो डेथ हुई थी वो 26 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 50, निम्न कथनों पर विचार करना है। यहाँ पर कथन दिए हुए हैं। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श में की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई थी। फिर दूसरा दिया है भारत सरकार अधिनियम 1935 में ब्रिटिश के सूबों और भारतीय रियासतों का एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन का उपबंध किया गया था। तो पहले में केवल 1 केवल 2 या फिर सी में है 1 और 2 और डी में ना तो 1 ना तो 2। तो ये जो है सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। पहला और दूसरा दोनों सही है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित होने के रूप में हुई थी। उसके बाद में जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 में ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन का उपबंध किया था। और जो अंतिम गोलमेज हुआ था और उसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था और जो प्रथम गोलमेज हुआ था उसमें भी भाग नहीं लिया था। जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था, इनकी कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था और 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। बी आर अम्बेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। फिर क्वेश्चन नंबर 51, कथन ए और कारण आर दिया हुआ है। तो कथन ए दिया हुआ है भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। कारण आर दिया हुआ है इसको एक ग्रही संविधान कहा जाता है। इसमें सही बताना है। ए आर दोनों सही, आर ए का स्पष्टीकरण, बी आर ए दोनों सही है किंतु आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है। सी ए सत्य है परंतु आर असत्य और डी ई असत्य परंतु आर सत्य। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ए आर दोनों सही है। जो कथन है भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, यानी कि उसमें इतने सारे आर्टिकल, अनुसूचियाँ और भाग दिए गए हैं कि देश के सभी नागरिकों की आवश्यकता की पूर्ति हो सके। उसके बाद में इसका आर जो दिया हुआ है इसको एक संग्रहित संविधान कहा जाता है। हाँ, ये एक संग्रहित संविधान था जो कि हम लोग के विभिन्न देशों के संविधान से इकट्ठा किया था, जो हमारे लिए
अच्छे साबित हो रहे थे, हम लोगों ने उनको सेलेक्ट करके अपने संविधान में रखा है। भारत संविधान की देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम है और भावी आवश्यकताओं के मद्देनज़र इसमें संशोधन संबंधी प्रावधान भी है। और दूसरी ओर जो संविधान विभिन्न देशों और संविधानों के तथ्य विचार ग्रहण किए गए हैं, अतः इसे एक संग्रही संविधान भी कहा जाता है। इस प्रकार कारण और कथन दोनों सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 52, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी, किसने किया था? तो यहाँ पे ये ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी मौलाना आज़ाद और डी BR अम्बेडकर। तो यहाँ पर जो है संविधान सभा वयस्क मताधिकार विषय पर बहस के दौरान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने के लिए वकालत की थी। तो सी ऑप्शन राइट है, मौलाना आज़ाद। किंतु जो राजेंद्र प्रसाद थे, हमारे प्रथम प्रेसिडेंट थे, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्रथम प्रधानमंत्री थे, इन्होंने जोरदार ढंग से इसे अपनाने के लिए समर्थन किया था। क्वेश्चन नंबर 53, निम्न में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? तो ये ऑप्शन हो जाएगा सी राजगोपालाचारी, बी जयप्रकाश नारायण, आचार्य कृपलानी और डी महात्मा गांधी। अगर डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज़ है जिसमें वह लोग जीवन भोगते हैं जो इनका नियंत्रण करते हैं और भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है? ए राजेंद्र प्रसाद और बी जवाहरलाल नेहरू, सी BR अम्बेडकर, डी महात्मा गांधी। राजेंद्र प्रसाद जी ने ये बात कही थी। क्वेश्चन नंबर 55, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है, यह कथन किसने कहा है? मॉरिस जोन्स ने, या हार्ट ग्रेट जूनियर, या अलेक्जेंड्रोविच, या आइवर जेनिंग्स? आइवर जेनिंग्स का है ये कथन कि अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों भावनाओं को कम महत्व दिया है, यानी कि कम महत्व करके आंका है। तो ये जो ऑप्शन है ये आइवर जेनिंग का कथन था। क्वेश्चन नंबर 56, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी, कांग्रेस भारत था? ए ऑप्शन ऑस्टिन, बी CR एटली और डी मिस्टर चर्चिल और डी लॉर्ड माउंटबेटन। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। संविधान सभा कांग्रेस थी, कांग्रेस भारत था। यह वक्तव्य पद्म श्री पुरस्कार प्राप्त इतिहासकार ग्रेनविले ऑस्टिन का था। ऑस्टिन जी को पद्म श्री पुरस्कार भी मिल चुका था और इनकी जो बुक थी उसमें कहा था द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 57, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? ए ऑप्शन 15, बी 13 और सी 12 और डी 10। तो यहाँ पर भारतीय महिला जो थी वो सिर्फ 15 ही थी। आज हम लोग यहीं तक करते हैं। कल हम लोग संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ टॉपिक स्टार्ट करेंगे और इसको आप लोग सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा जैसा भी आपको लगेगा। और इसका जो PDF है वो सब्सक्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दिया जाएगा, आप वहाँ से ले लीजिएगा। थैंक यू।